साथ में हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय। आपसे मैं सीधा सवाल करूंगा क्योंकि सवाल यह है कि आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि रायपुर से कांग्रेस अपने विपक्षी सहयोगियों को क्या संदेश देती है और नीतीश रंगभूमि से कौन सा रंग दिखाते हैं विपक्षी एकता का। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है, जो मंच बना है बिहार में रंगभूमि में, उसमें राहुल गांधी की फोटो नहीं है, क्या कहेंगे आप? रवि जी, पहले तो रायपुर में जो आज राष्ट्रीय महाधिवेशन हमारा हो रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के प्रस्तावों की चर्चा, आज राजनीतिक प्रस्ताव जो सबसे प्रमुख प्रस्ताव है आज पारित होगा। थोड़ी देर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और उसके बाद सोनिया गांधी जी का भी अभिभाषण होगा, तो उससे बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। आपके संवाददाता भी यहाँ लगातार कवर कर रहे हैं। जहां तक बात रंगभूमि की बात आई है, रंगभूमि में एक नए सिरे से धर्म युद्ध की शुरुआत होगी और भाजपा वहां से अपनी बोरिया बिस्तर बांध करके आगे जाएगी। ये सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से वही पूर्वांचल का क्षेत्र है जब अमित शाह जी जाते थे और वहां धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए उन्होंने चुनाव के टाइम कहा था कि यदि भाजपा यहाँ हारेगी तो कहां कहां पटाखे उड़ेंगे, और हुआ क्या? सबने देखा, पटाखे कहीं नहीं उड़े, भाजपा के पटाखे उड़ गए। अब बात आती है पोस्टर पर किसका फोटो है, किसका नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कहावत बिहार में भी है और देश में भी है कि हाथी के पांव में सबका पांव। राष्ट्रीय अध्यक्ष को यदि सम्मान दिया जा रहा है, उसी में हम सबका पांव है। कितने फोटो हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, सभी नेताओं का फोटो नहीं लगेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब कांग्रेस को मान सम्मान है। ये जो झगड़ा लगाने का एक प्रवृत्ति है आजकल दिख रहा है भाजपा के लोगों में, तो वो गलतफहमी में न रहे। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस इंटैक्ट है और ये ऐसा महागठबंधन है जो अटूट है। लेकिन अजय जी, इसमें सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में नीतीश को बुलाते हैं राहुल गांधी, वो वहां नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन की एक बैठक करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि फैसला कांग्रेस को करना है। कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि आई लव यू कौन बोलेगा। तो सबके जहन में ये सवाल चल रहा है कि कांग्रेस जेडीयू के बीच ये चल क्या रहा है, स्थितियां स्पष्ट क्यों नहीं हो रही हैं? नहीं रवि जी, कांग्रेस और जेडीयू के बीच कुछ नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की भावना जो है बहुत ही सहृदयता के साथ है। उनका कहना है कि भाई जो 2024 की रणनीति बनानी है उसके लिए सक्रियता सबको आपस में बैठ मिलजुल करके करनी है, और वो अच्छा एक पहल उनके तरफ से है। नहीं तो ये सहमति क्या चेहरे को लेकर नहीं बन पा रही है, सीटों को लेकर नहीं बन पा रही है? हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, 2-3 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस पर हम रणनीति भी बनाएंगे। रवि भाई, मैं बार बार कहता हूं, आप भी पूछ रहे हैं, भाजपा के साथी भी पूछ रहे हैं, देश के बहुत सारे हमारे प्रतिपक्षी साथी पूछते हैं चेहरा कौन है। अरे भाई, चेहरा में क्या लिखा है? चेहरा क्यों देखते हो? दिल में उतर के देखो, जनता के दिल में क्या है। जनता के दिल में आज दर्द है। जनता करा रही है महंगाई से, बेरोजगारी से। इन मुद्दों पर चर्चा होगी और अजय जी, यही तो सवाल उठा रहे ना, कोई चेहरा नहीं था। विपक्षी तमाम जो बड़े नेता हैं वो हाथ तो मिला रहे हैं, दिल भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? एकदम दिल एक साथ हैं रवि जी, हम सब एक साथ हैं। हम फूलों को लेकर के, गांधी के विचारों को लेकर के साथ रहेंगे और देश में नफरत फैलाने वाली जो सावरकर की विचारधारा है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। एक बात जरूर है, अभी हमारे विनोद भाई बहुत ही बड़ी साथी, हमारे पुराने साथी रहे हैं और उनका बड़ा सम्मान मैं करता हूं। उन्होंने कुछ बातें कही हैं। जिस तरह देश में आप जोड़ने का काम करते तो किसी को आपत्ति नहीं होती है, आप तोड़ने का काम कर रही है आपकी जो विचारधारा है। और उस नफरत के विचारधारा को खत्म करने के लिए हम मोहब्बत के बाजार में ये मोहब्बत का हम दुकान लगा रहे हैं। आपने देखा है उसका कितना प्रभाव है। आने वाले समय में ये गलतफहमी आप लोग छोड़ दीजिए। बिहार में ठीक है मैं जल्दी से विनोद जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। कांग्रेस कह रही है हम मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, ये नफरत की दुकान अब बंद करके ही मानेंगे 2024 में। रवि जी, ये सारे दलों को अमित शाह जी के कार्यक्रम से बेचैनी बढ़ गई है। सबको डर है कि देखिए भाजपा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, राष्ट्र प्रेम की भावना जगाती है। तोड़ते रहे हैं, पूरे देश को तोड़ दिया, पाकिस्तान हिंदुस्तान को बांट दिया और ये बातें बना रहे हैं। ये किसी धर्म को पीछा किया जाता रहा था, उसको महत्व नहीं मिल रहा था। अगर उसको महत्व दिलाने का काम किया तो ये बुरा लग रहा है। हमने किसी को हक दिलाया और बुरा लग रहा है। और ये बेचैन है कि ओवैसी के वहां पर साम्राज्य स्थापित हो गया है। इसके लिए सच्चाई है कि रैली हो रही है। ओवैसी से छुटकारा चाहते हैं, जो लगता है कि बड़ा कड़ा संघर्ष इनको देंगे। और एकता की बात क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि कोई जवाब नहीं है। सुधाकर सिंह क्यों बने हुए अभी भी? लेकिन मैं जल्दी से आपसे 10 सेकंड में आंसर चाहूंगा। 2019 की लोकसभा की बात करें विनोद जी, तो बिहार में आपने एक तरह से एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था।
पश्चिम बंगाल में आपका बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ था, लेकिन अभी ताजा समीकरण देखिए, पश्चिम बंगाल में किसी और की सरकार बनी हुई है, बिहार में नीतीश जी आपसे अलग हो गए हैं, यूपी में आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन आपको लग रहा है कि 2024 में थोड़ा सा समीकरण तो बदले होंगे नीतीश जी के जाने से? देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार जी 2 सीटें लाए थे जब लड़े थे हमारे खिलाफ, तो याद रखिए उस बात को। ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा। जल्दी से मैं एक बार चितरंजन गगन जी आपसे एक सवाल कर लेता हूं, क्योंकि विपक्षी एकता को लेकर बहुत सारे सवाल ये दिखाया जा रहा है कि हम एक हैं, हम एकजुट हैं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ये तो मानेंगे ना चितरंजन जी आप कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो आरजेडी को अगर सत्ता नहीं मिली थी तो उसके पीछे कांग्रेस को वजह बताया जा रहा था कि भाई कांग्रेस ने अपने हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, उस वजह से हम सत्ता से दूर रह गए। तो वो आप समझ रहे हैं ना, ये एकता दिखा रहे हैं, नुकसान भी हो सकता है। नहीं रवि जी, इसी भ्रम में कोई नहीं है। और बिहार में जो महागठबंधन बना है 2024 में, भाजपा को अगर बोनी भी यहाँ पर हो जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और जोड़ घटाव कर देख लिए हैं। आज हम उम्मीद करते हैं कि अमित शाह जी आए हैं तो बिहार के बारे में जो पहले घोषणा उनके द्वारा किया जा चुका है उस पर क्या आज उस पर अमल करते हैं। ठीक है, तो आज बिहार की सियासत में क्या, बिहार की सियासत में आज क्या बड़ा खेला होने वाला है? रंगभूमि में महागठबंधन की महारैली है, वहां से क्या रंग देखने को मिलेंगे? रायपुर से कांग्रेस अपने विपक्षियों को क्या संदेश देगी एकजुटता को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।